हेलो एवरीबॉडी, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है इन एडिशन टू। इसका मैं आपको मतलब दूंगा और साथ में आपको एग्जाम्पल दूंगा। जब आप एग्जाम्पल देखेंगे आप उस मतलब की भी मजीद क्लैरिटी होगी, वरना सिर्फ मतलब जान लेना काफी नहीं होता। सबसे पहले अगर आप इस वर्ड पर फोकस करें, गौर करें, इन एडिशन। एडिशन वर्ड निकला है एड से। एड सुना होगा, एड करना, किसी चीज को एड करना। एडिशनल सुना होगा, एडिशनली सुना होगा। तो इन एडिशन टू ये पूरा प्रेपोजिशनल फ्रेज है। इसका मतलब होता है के अलावा, किसी चीज के अलावा। लेकिन सिर्फ मतलब जान लेना काफी नहीं है। जब आप एग्जाम्पल देखेंगे आपको मजीद क्लैरिटी होगी। ये वर्ड के अलावा भी आपको अक्सर समझ नहीं आ रहा होता कि इसका क्या मतलब है, तो जब आप एग्जाम्पल देखेंगे आपको क्लैरिटी होगी। इसके अलावा इसके बारे में एक और अहम बात है, वो ये है कि अगर टू के बाद कभी आपके सामने वर्ब आ जाता है तो आपने यहां वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगानी, मींस किसी काम करने के अलावा। तो आपने टू के बाद आपने आईएनजी फॉर्म लगानी है। ये एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है पूरा, इन एडिशन टू। ये टू वो वाला नहीं है जो आप समझ रहे हैं जिसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आती है, ये वो वाला नहीं है। अब हम चलते हैं इसके एग्जाम्पल की तरफ। तो सबसे पहली एग्जाम्पल अगर आप देखें तो लिखा हुआ है कि इन एडिशन टू स्टडिंग आई ऑल्सो वर्क पार्ट टाइम। अब वो क्या कह रहे, इन एडिशन टू स्टडिंग, पढ़ाई करने के अलावा ये तो होता है, ये तो करता हूं, इसके अलावा दूसरा काम भी वेट कर रहा है, मींस एडिशन हो रही है। जब कोई आप कोई दूसरा काम भी मेंशन करते हैं, आई ऑल्सो वर्क पार्ट टाइम, मैं पार्ट टाइम करता हूं, पढ़ाई करने के अलावा मैं पार्ट टाइम काम भी करता हूं। एक और एग्जाम्पल भी आप देख सकते हैं, जैसे कि लिखा हुआ है शी स्पीक्स फ्रेंच फ्लुएंटली इन एडिशन टू स्पेनिश। मींस के स्पेनिश के अलावा, स्पेनिश तो वो फ्लुएंट बोलती ही बोलती होगी, इसके अलावा वो जो फ्रेंच जुबान है उसको भी बड़ी फ्लुएंटली वो बोलती है। एक और एग्जाम्पल भी आप देख सकते हैं, जैसे कि लिखा हुआ है ही होल्ड्स ए डिग्री इन इंजीनियरिंग इन एडिशन टू हैविंग एमबीए। यानी एमबीए की डिग्री के अलावा उसके पास इंजीनियर, ये जो इंजीनियर वर्ड होता है, इंजीनियरिंग की भी डिग्री है। मींस एक काम के अलावा या एक चीज के अलावा दूसरी चीज भी है। ये तो है आप क्या कर रहे हैं, आप ऐड कर रहे हैं, एक और चीज की एडिशन करें, तो आप यूज वर्ड की यूज करते हैं इन एडिशन टू। एक और एग्जांपल भी आप देख सकते हैं, जैसे कि लिखा हुआ है द कंपनी प्रोवाइड्स हेल्थ इंश्योरेंस इन एडिशन टू लाइफ इंश्योरेंस। मींस के कंपनी लाइफ इंश्योरेंस के अलावा ये तो देती है, इसके अलावा वो हेल्थ इंश्योरेंस भी आपको प्रोवाइड करती है। एक और एग्जांपल भी आप देख सकते हैं, जैसे कि लिखा हुआ है द टूर पैकेज इंक्लूड्स ब्रेकफास्ट इन एडिशन टू लंच एंड डिनर। यानी लंच एंड डिनर के अलावा ये तो है, इनके अलावा द टूर पैकेज, जो टूर का पैकेज है उसमें ब्रेकफास्ट यानी नाश्ता भी शामिल है। एक और एग्जांपल भी आप देख सकते हैं, जैसे कि लिखा हुआ है द कोर्स कवर्स मार्केटिंग इन एडिशन टू फाइनेंस एंड अकाउंटिंग। फाइनेंस एंड अकाउंटिंग के अलावा ये कोर्स जो है मार्केटिंग को भी कवर करता है। वो दोनों तो है, उनके अलावा मार्केटिंग को भी ये कोर्स कवर करता है। एक और एग्जांपल भी आप देख सकते हैं, जैसे कि लिखा हुआ है द फोन कम्स विद ए चार्जर इन एडिशन टू हैंड फ्री। यानी हैंड फ्री के अलावा इस फोन के साथ चार्जर भी आता है। ये वर्ड फोन होता है, फोन नहीं। एक और एग्जांपल भी आप देख सकते हैं, जैसे कि लिखा हुआ है द जॉब रिक्वायर्स कम्युनिकेशन स्किल्स इन एडिशन टू टेक्निकल स्किल्स। यानी टेक्निकल स्किल्स के अलावा जो है कम्युनिकेशन स्किल्स की भी जॉब में जरूरत पड़ती है या उस जॉब की रिक्वायरमेंट है। तो टेक्निकल स्किल्स तो है, लेकिन इसके अलावा टेक्निकल स्किल्स के अलावा किस चीज की, कम्युनिकेशन स्किल्स की भी जरूरत है। इट रिक्वायर्स, रिक्वायर्ड का मतलब होता है जरूरत होना। तो आपने देखा, जब आपने एग्जाम्पल देखी तभी आपको ये वर्ड क्लियर होगा। इसी तरीके से मैं ओवर 115 एडवांस स्ट्रक्चर एग्जाम्पल के साथ अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूं। वो इसीलिए किए हैं, एग्जाम्पल इसलिए मैं देता हूं ताकि आप लाइफ में, अगर आपकी 100 साल जिंदगी है, उसमें एक दफा 4 से 5 मिनट देखकर आसानी के साथ समझे, और उसके बाद जब आप एग्जाम्पल देख लेते हैं फिर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है एवरीथिंग बिकम्स इजी फॉर यू। साथ साथ आपको एक अनाउंसमेंट कर दूं कि अगर आप हमारे ऑनलाइन स्पोकन क्लास का पार्ट बनना चाहते हैं, जिसमें हम आपकी स्पीकिंग स्किल्स पर फोकस करते हैं, हमारा एक प्रॉपर कोर्स है जिसमें आप आएंगे, हम आपको वहां पढ़ाएंगे नहीं, पढ़ाने का काम हम यहाँ कर रहे हैं। ओवर देयर you would only be speaking there and we would be there to listen। हम आपको वहां सिर्फ सुनेंगे।